हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा मैम आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की मैथ, और अब मैं सॉल्व कर रही हूँ चैप्टर 9, और चैप्टर 9 में मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रही हूँ। टिल क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो चुका है और उसके वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ना डायग्राम की हेल्प से ही समझाती हूँ। ओके, तो देखिए ये थोड़ा सा ये ओवर हो गया है, बट समझाती हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए 20 मीटर बिल्डिंग है, 20 मीटर लंबी ये बिल्डिंग है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर इज द बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये टावर है, दिस इज योर टावर। ठीक है, ए बी सी, तो इसको हमने डी मान लिया। सो ए डी इज द टावर। ए डी क्या है? टावर। अब ये टावर का फुट है और ये टावर का टॉप है। ओके, तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ओके, बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो फुट है, फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ओके, फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। एंड टॉप के साथ मतलब ये पूरा, ठीक है, टॉप के साथ बन रहा है 60 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी सी आपका 45 है। ओके, एंड एंगल डी बी सी ये आपका 60 डिग्री है। ओके, ये बच्चों बिल्कुल ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप इस एंगल को 45 माने और इस एंगल को 60 माने। ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना आपकी। आपने इस वाले एंगल को 45 मान लिया और इस वाले एंगल को आपने 60 मान लिया। ये 60 पूरा होगा, ये 60 कंप्लीट एंगल होगा, सिर्फ इतना नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो आपका नीचे बेस से बनेगा। ठीक है, सो दिस एंगल इज कंप्लीट योर 60 डिग्री। तो ऐसी मिस्टेक मत करना। ओके, समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 डिग्री है फ्रॉम बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए डी। ठीक है, ए डी आपको निकालना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, और जब किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें भी बताती हूँ कि बाय फिगर आपका जो एंगल छोटा होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय फिगर अभी आपका एंगल ए सी बी छोटा है। क्या छोटा है? ए सी बी। ठीक है, और आपको परपेंडिकुलर दिया है, आप बेस निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप ए बी सी ए डी बी सी ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो आपको बेस यही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? tan थीटा यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी एंड बेस है बी सी, और tan 45 होता है 1। सो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू 20। बी सी कितना आ गया? 20। ठीक है, बेस आपका 20 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर? अब हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, और हमेशा आपको यही करना है, बाय फिगर जो ट्रायंगल छोटा होगा आपको उसको पहले सॉल्व करना है।
अगर उससे कोई आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। क्लियर? नाउ ट्राइंगल डी बी सी। अब कौन सा हमने ट्राइंगल लिया? डी बी सी। तो ट्राइंगल डी बी सी में क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, परपेंडिकुलर ये पूरा होगा। ठीक, तो क्या हो गया? डी बी अपॉन बी सी। tan 60 होता है √3, सो √3 इज इक्वल टू डी बी आपका एक्चुअली में क्या है? डी ए प्लस ए बी, और बी सी हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आया है 20। क्लियर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू, अब डी ए, ये क्या था? डी ए प्लस ए बी अपॉन 20। तो आपका डी ए तो हाइट ऑफ द टावर है, और ये आपका हो गया 20। सो 20 √3 इज इक्वल टू डी ए प्लस 20। ए बी आपका क्या है? 20। सो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू डी ए या ए डी, कुछ भी बोल सकते हैं। 20 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू डी ए। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ओके, ठीक है। और जैसे कि पहले भी आपको मैंने बोला है कि इन क्वेश्चंस में आपको जब तक कहा ना जाए कि √3 की वैल्यू रखिए, तब तक आप √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू रखने से आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा और हमें आंसर चाहिए एग्जैक्ट में। ओके, तो इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि √3 की वैल्यू रखिए, तो हम नहीं रखेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू, स्टैच्यू समझते हैं ना, मूर्ति। जैसे महात्मा गांधी जी की मूर्ति होती है, जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति होती है, छोटे मोटे प्रदेशों में वो अपने राजाओं की मूर्ति बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैच्यू। ठीक है, सो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल जिसके ऊपर हम स्टैच्यू को रखते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम स्टैच्यू को रखते हैं। अगर आपने देखा हो, नहीं भी देखा हो तो आप इसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। भोपाल में बड़े तालाब के पास में वहाँ के राजा की मूर्ति अभी हार्डली 2-3 साल पहले बनी है। ठीक है, तो एक स्टैंड के ऊपर मूर्ति को बनाया जाता है। ठीक है, एक स्टैंड के ऊपर मूर्ति को बनाया जाता है, उस स्टैंड को हम पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, उस स्टैंड को क्या बोला जाता है? पेडेस्टल। तो एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर टॉल है, जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 मीटर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, क्योंकि स्टैच्यू की हाइट आपको दी हुई है। तो अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे आप, सो ये पॉइंट है ग्राउंड पे, ये आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये आपका पेडेस्टल हो गया। ये 1.6 मीटर लंबी मूर्ति जो इसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, और ये पॉइंट है सी। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू का टॉप ये है। ठीक है, तो ग्राउंड से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके, सेकंड, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप ये है। ठीक है, और उसी सेम पॉइंट से आपका वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। सो दिस इज योर 45 डिग्री। ओके, हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो ए बी इज इक्वल टू पेडेस्टल
AD is equal to statue, BC is the distance between foot of the pedestal and point on the ground. ओके और हमको निकालना है क्या, AB। ठीक है, फिर मैं रिपीट करती हूँ। पहले हम कौन सा फिगर सॉल्व करेंगे, छोटा वाला। ठीक है, छोटा जो ट्राइंगल है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन बेस BC। क्लियर। tan 45 1 होता है तो हो जाएगा AB अपॉन BC। BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि अगर वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं आती तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। BC इज इक्वल टू AB हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, BCD ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा, BD अपॉन BC। ओके, एंड BD आपका क्या है, tan 60 होता है √3। BD आपका क्या है, AD प्लस AB अपॉन BC। अब देखिए BC जो है वो हमारा AB के बराबर आया है। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए BC इज इक्वल टू AB, तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू BC के जगह हम रखेंगे AB इज इक्वल टू AD प्लस AB। सो √3 AB माइनस AB इज इक्वल टू AD है आपका 1.6। AB आप कॉमन लीजिए तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। AB इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे दो नंबर है, √3 और -1, तो हम क्या करेंगे कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है रैशनलाइज। जिसको नहीं आता वो इस चीज को ध्यान से देख सकता है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, नीचे जो नंबर होता है सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता है। इससे क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जब भी आप रैशनलाइज करेंगे आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, अगर आपका दो नंबर है तो। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1.6 में इसको। ओके, तो a b इक्वल टू ये हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका a b इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, a² मीन्स √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो 0.8। तो आपका ए बी क्या आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू कहा तो नहीं है, लेकिन अगर आप आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 0.8 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.8 2.732। इससे मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा। देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2.732 इंटू 8, 8 2 16, 8 3 24, 25 का 5 1। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या था 8 7 56, तो 56 प्लस 2 58 होगा। यहाँ पे 5 8 2 16, 16 प्लस 5 21, और एक पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये, तो 4 पॉइंट होगा। तो हम 4 पॉइंट के बाद हमने 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 2.1856। तो आपका आंसर क्या आ गया 2.1856। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2.19। अगर हम 2 डिजिट तक चलें तो
क्यों? क्योंकि जब भी हम जिस डिजिट तक नंबर ले रहे हैं उसके बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसके पहले वाले में हम 1 प्लस कर देते हैं। तो आपका ये आंसर होगा। बाकी आप इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ पेडेस्टल। ओके, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।